अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुनाहों की अंधेरी रात। रात का सन्नाटा इतना गहरा था जैसे पूरी दुनिया अपने दर्दों को सीने में छुपाकर सो चुकी हो। ठंडी हवा सुनसान गलियों से गुजर रही थी और आसमान पर काले बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी का दिल भारी हो। दूर कहीं मस्जिद की मीनार से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन उस रोशनी से बहुत दूर एक लड़का अकेला बैठा था। उसका नाम था आरिफ। आरिफ की आंखों में नींद नहीं थी, बस पछतावे का बोझ था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल बेचैन था और आंखें बार बार भर आ रही थी। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाया, या अल्लाह, क्या मेरे लिए भी माफ़ी है? लेकिन उसके दिल के अंदर से आवाज़ आई, नहीं, तू बहुत दूर जा चुका है। आरिफ बचपन में बहुत नेक लड़का था। उसकी अम्मी हर सुबह उसे नमाज के लिए जगाती थी। वो हमेशा कहती थी, बेटा, नमाज इंसान को बुराई से बचाती है। छोटा आरिफ अम्मी के साथ मस्जिद जाता, कुरान पढ़ता और हर दिन किसी की मदद करता। लेकिन वक्त बदल गया। जब आरिफ बड़ा हुआ तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त आए जो उसे धीरे धीरे अल्लाह से दूर ले गए। पहले उसने नमाज छोड़ना शुरू किया, फिर झूठ बोलना, फिर गलत कामों में पड़ गया। हर बार उसका दिल उसे रोकता, लेकिन शैतान उसे समझाता, अभी तो उम्र है, बाद में तौबा कर लेना। आरिफ भी यही सोचता रहा। एक दिन आरिफ अपने दोस्तों के साथ गलत काम में शामिल हो गया। उसने किसी मासूम का हक छीन लिया। उस दिन पहली बार उसकी अम्मी की आंखों में उसने वो दर्द देखा जो किसी माँ के लिए सबसे बड़ा होता है। अम्मी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, अल्लाह सब देख रहा है। ये सुनकर भी आरिफ का दिल नहीं बदला। कुछ महीनों बाद आरिफ की अम्मी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इनको ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए लेकिन अम्मी हर रात रोती थी और सिर्फ एक दुआ करती थी, या अल्लाह, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दे। आरिफ को पता ही नहीं था कि उसकी वजह से उसकी अम्मी टूट रही थी। एक रात आरिफ देर से घर आया। घर का दरवाज़ा खुला था, अंदर सन्नाटा था और कमरे में अम्मी ज़मीन पर गिरी हुई थी। उनकी सांसें बहुत धीमी थी। आरिफ घबरा गया, उन्हें अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर बाहर आए और धीरे से बोले, हम कोशिश कर रहे हैं, दुआ कीजिए। आरिफ आईसीयू में गया। अम्मी की हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने मुश्किल से आंखें खोली। आरिफ का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, बेटा, नमाज छोड़ना मत। अल्लाह बहुत रहम वाला है, वो तुझे ज़रूर माफ़ करेगा। आरिफ रो पड़ा। उसने कहा, अम्मी, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन अम्मी मुस्कुराई और उनकी सांसें रुक गई। उस दिन आरिफ की दुनिया खत्म हो गई। घर खाली लगने लगा, दिल सूना हो गया। उसे हर जगह अम्मी की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन अब कोई उसे नमाज के लिए नहीं जगाता था। धीरे धीरे आरिफ को अपने हर गुनाह याद आने लगे। हर वो गलती जिससे उसने अपनी अम्मी का दिल तोड़ा था, हर वो नमाज जो उसने छोड़ दी थी, हर वो झूठ जो उसने बोला था। एक रात आरिफ को अजीब सपना आया। उसने खुद को अंधेरे मैदान में खड़ा देखा। चारों तरफ सन्नाटा था और अचानक किसी की आवाज़ आई, आज हिसाब होगा। आरिफ डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज़ फिर आई, तूने कितने दिल तोड़े हैं, तूने कितनी नमाज छोड़ी है, तू अपनी अम्मी को रुलाया है। आरिफ घुटनों पर गिर गया और रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो। अचानक दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में उसे अपनी अम्मी दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी और बस इतना कह रही थी, बेटा, अल्लाह से माफ़ी मांग ले। आरिफ की अचानक आँख खुल गई। उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दिल के अंदर तूफान चल रहा था। तभी फजर की अज़ान की आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगा, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? क्या मेरे लिए भी
रहमत का दरवाज़ा खुला है, लेकिन उसी वक्त उसके दिल में डर बैठ गया। अगर अल्लाह ने मुझे माफ़ नहीं किया, अगर मेरी तौबा कबूल नहीं हुई तो। आरिफ डर और उम्मीद के बीच फंस गया। काफ़ी देर तक सोचने के बाद आरिफ धीरे धीरे उठा, वज़ू किया और कई महीने बाद नमाज के लिए खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही उसने तकबीर कही, उसकी आवाज़ टूट गई और वो रोने लगा। उसे लग रहा था कि शायद अल्लाह उससे नाराज़ है, शायद उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, शायद उसके लिए रहमत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी रात उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा राज खुलने वाला था जो उसकी सोच बदल देगा और उसे अल्लाह की रहमत का असली मतलब समझाएगा। क्या सच में अल्लाह हर गुनाहगार को माफ़ कर देता है, या कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिनकी माफ़ी नहीं मिलती? फजर की नमाज के बाद आरिफ मस्जिद के कोने में बैठा था। उसकी आंखें अभी भी नम थी, दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। मस्जिद में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और कुरान की धीमी तिलावत की आवाज़ माहौल को और भी सुकून दे रही थी। लेकिन आरिफ के अंदर सुकून नहीं था। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या अल्लाह सच में मुझे माफ़ करेगा? आरिफ नमाज के बाद दुआ करने के लिए हाथ उठाता, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते। उसे लगता, मैं इतना गुनाहगार हूँ, मेरी दुआ कैसे कबूल होगी? वो बार बार हाथ उठाता और फिर नीचे कर देता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। उसी वक्त मस्जिद में एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए। उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी, चेहरे पर अजीब सा नूर था। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा परेशान लग रहे हो? आरिफ ने सर झुका लिया, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा गुनाह से बड़ा अल्लाह की रहमत होती है। ये सुनकर आरिफ की आंखें भर आई। बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम जानते हो, एक इंसान ने 99 कत्ल किए थे, फिर भी अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया। आरिफ हैरान रह गया, क्या सच में? बुजुर्ग बोले, जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। आरिफ का दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन जैसे ही वो मस्जिद से बाहर निकला, उसे अपने पुराने दोस्त का फ़ोन आया। भाई कहाँ गायब हो गया है? आज रात पार्टी है, आ जा। आरिफ चुप हो गया। उसके अंदर दो आवाज़ें लड़ रही थी। एक कह रही थी, तू बदल जा। दूसरी कह रही थी, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आरिफ काफ़ी देर तक फ़ोन देखता रहा। उसके हाथ काँप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था और आखिरकार उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह मेरी मदद कर। दिन गुजरने लगे। आरिफ ने अपने पुराने दोस्त से दूरी बना ली, लेकिन अब वो अकेला पड़ गया। ना कोई दोस्त, ना कोई सहारा, सिर्फ यादें और पछतावा। एक रात आरिफ अपने कमरे में बैठा था। अचानक उसके दिमाग में पुराने गुनाह याद आने लगे, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। उसका दिल घबराने लगा। उसे लगने लगा, मैं कभी नहीं बदल सकता। उसी रात जब आरिफ रोते हुए सो गया, उसे फिर वही अजीब सपना आया। वो खुद को एक सुनसान रास्ते पर चलता हुआ देख रहा था। चारों तरफ अंधेरा था और दूर एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। दरवाजे पर रोशनी थी। आरिफ धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उस दरवाजे से आवाज़ आई, तौबा करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ खुश हो गया, लेकिन अचानक दरवाज़ा बंद होने लगा। आरिफ घबरा गया। वो दौड़ने लगा और चिल्लाया, रुक जाओ, मैं तौबा करना चाहता हूँ। तभी दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई, क्या तेरी तौबा सच्ची है? आरिफ रोने लगा, मैंने अपनी अम्मी का दिल तोड़ा, मैंने नमाज छोड़ी, मैं लोगों का हक छीना, लेकिन मैं सच में बदलना चाहता हूँ। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर दरवाजे से हल्की रोशनी बाहर आई और फिर वही आवाज़, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। आरिफ की अचानक आँख खुल गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उसके दिल में हल्की सी उम्मीद थी। अगले दिन आरिफ मस्जिद गया। उसने इमाम साहब से बात की, सब कुछ बता दिया।
इमाम साहब ने कहा, बेटा, तौबा सिर्फ जबान से नहीं, जिंदगी से करनी होती है। आरिफ ने फैसला किया, वो हर नमाज पढ़ेगा, हर गलत काम छोड़ेगा और जिन लोगों का हक छीना था उन्हें वापस करेगा। आरिफ उस इंसान के पास गया जिसने उसका नुकसान किया था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल डर से भरा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला, सामने वही आदमी खड़ा था। आरिफ रो पड़ा। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर उस आदमी ने कहा, अगर तू सच में बदल गया है तो अल्लाह तुझे ज़रूर माफ़ करेगा। ये सुनकर आरिफ फूट फूट कर रोने लगा। आरिफ को लग रहा था अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इम्तिहान आने वाला है जो उसकी तौबा की सच्चाई साबित करेगा और वही इम्तिहान उसकी किस्मत बदल देगा। रात फिर वही थी, सन्नाटा, ठंडी हवा और आसमान पर फैले बादल। लेकिन इस बार आरिफ के दिल में पहले जैसा अंधेरा नहीं था। वो मस्जिद से लौटकर अपने कमरे में बैठा था। हाथ में तस्बीह थी, होठों पर धीरे धीरे जिक्र चल रहा था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू पछतावे के साथ उम्मीद के भी थे। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा। आरिफ नमाज पढ़ने लगा, लोगों की मदद करने लगा, हर गुनाह से बचने की कोशिश करने लगा। लेकिन इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब हालात उसके खिलाफ हो जाए। एक दिन आरिफ की नौकरी चली गई। उसकी कमाई का कोई जरिया नहीं बचा। घर का किराया बाकी था, खाने तक के पैसे खत्म हो रहे थे। उसने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन हर जगह से जवाब मिला, हम आपको कॉल करेंगे, और वो कॉल कभी नहीं आया। उसी वक्त उसके एक पुराने दोस्त फिर उसके पास आए। उन्होंने कहा, एक काम है, बहुत पैसा मिलेगा। आरिफ समझ गया वो वही गलत रास्ता था जिसे वो बचकर निकला था। दोस्त बोले, देख, नमाज पढ़ने से पेट नहीं भरता, जिंदगी प्रैक्टिकल होती है। आरिफ पूरी रात जागता रहा। उसके सामने दो रास्ते थे, एक आसान लेकिन गुनाह वाला, दूसरा मुश्किल लेकिन सही। उसने अपनी अम्मी की तस्वीर देखी और फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मी, मैं क्या करूं? उसने अम्मी की आखिरी आवाज़ याद आई, अल्लाह पर भरोसा रखना। ये शब्द उसके दिल में गूंजने लगे। सुबह होते ही आरिफ ने अपने दोस्तों को मना कर दिया। उसके दोस्त हंसने लगे, तू भूखा मर जाएगा। आरिफ ने सर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। दिन गुजरते गए। आरिफ कभी कभी भूखा सो जाता, लेकिन नमाज नहीं छोड़ता। हर सजदे में बस यही दुआ करता, या अल्लाह, मैं तेरे लिए बदल रहा हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ना। एक दिन आरिफ मस्जिद के बाहर बैठा था। एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या तुम काम ढूंढ रहे हो? आरिफ ने हैरानी से देखा। जी। बुजुर्ग बोले, मेरी दुकान है, मुझे ईमानदार इंसान चाहिए। आरिफ की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे उसकी दुआ सुन ली गई हो। आरिफ ने दुकान पर काम शुरू किया। वो पूरी ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे दुकानदार उसे अपने बेटे जैसा मानने लगा। एक रात दुकानदार बहुत बीमार हो गया। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उन्होंने आरिफ का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन अल्लाह ने मुझे तुम दे दिया। कुछ दिन बाद दुकानदार का इंतकाल हो गया। मरने से पहले उन्होंने अपनी दुकान आरिफ के नाम कर दी। आरिफ रो पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। आरिफ मस्जिद गया, सजदे में गिर गया और रोते हुए बोला, या अल्लाह, मैंने तुझे देर से पहचाना, लेकिन तूने मुझे कभी छोड़ा नहीं। उसी रात आरिफ को फिर सपना आया। वो उसी रोशनी वाले दरवाजे के सामने खड़ा था। इस बार दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से आवाज़ आई, तौबा करने वालों के लिए रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। आरिफ की आंख खुली। उसके चेहरे पर सुकून था, दिल हल्का था। उसे महसूस हुआ, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। चाहे इंसान कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। सब्र और भरोसा रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अल्लाह की रहमत इंसान के गुनाहों से बड़ी होती है।
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.